Brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडियाज लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। अशोक चव्हाण महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष रहे, सांसद, विधायक, मंत्री बने, फिर महाराष्ट्र सीएम की कुर्सी तक पहुंचे। कांग्रेस में रहते मिला तो बहुत कुछ, लेकिन कुछ संभाल नहीं पाए। जैसे कांग्रेस में रहते हुए सब संभाल नहीं पाए, वही हाल बीजेपी में जाने के बाद हो रहा है। बीजेपी जाते समय अशोक चव्हाण अपने परिवार और समर्थकों को भी लेकर गए थे, लेकिन अब परिवार के लोगों और सबसे करीबी ने साथ छोड़ दिया है। जैसे बीजेपी के बहकावे में अशोक चव्हाण गलत समय पर कांग्रेस से गए, वैसे ही चव्हाण के कहने पर उनके परिवार और समर्थकों ने कांग्रेस छोड़ी थी। विधानसभा चुनाव से पहले परिवार के पाला बदलने से बीजेपी में अशोक चव्हाण की पोजीशन डाउन हो सकती है। महाराष्ट्र की राजनीति में अशोक चव्हाण को लेकर सनसनी मची है। विधानसभा चुनाव से ठीक पहले बहनोई भास्कर राव पाटिल खतगांवकर, बहन डॉक्टर मीनल पाटिल खतगांवकर और पूर्व विधायक ओम प्रकाश पोकर्णी ने कांग्रेस ज्वाइन कर ली है। भास्कर राव पाटिल खतगांवकर कांग्रेस के टिकट पर 3 बार नांदेड़ के सांसद रह चुके हैं। कांग्रेस आकर रिलैक्स फील कर रहे हैं। नाना पटोले ने चव्हाण की बहन जीजा जीजी को ऑफिशियली पार्टी में तो ले लिया, लेकिन अशोक चव्हाण और बीजेपी को चिढ़ाने का बड़ा प्लान बना है। चव्हाण कैंप की ज्वाइनिंग के लिए नांदेड़ में बड़ा जलसा किया जाना है। कांग्रेस में अशोक चव्हाण का जब सब ठीक चल रहा था तो वो अपनी मर्जी से बीजेपी में गए या खींचे गए। फरवरी में चव्हाण बीजेपी में गए। मार्च में मुंबई में भाषण देते हुए राहुल ने कहानी सुना दी कि एक वरिष्ठ नेता ने रोते हुए मेरी मां से कहा कि मैं जेल नहीं जाना चाहता। राहुल गांधी ने किसी का नाम नहीं लिया था। चोर की दाढ़ी में तिनके की तरह अशोक चव्हाण कहने लगे कि वो मैं नहीं था। मैंने इस्तीफे के वक्त सोनिया गांधी से मुलाकात नहीं की थी। सीएम बनने के बाद 2010 में अशोक चव्हाण के सीएम रहते मुंबई का आदर्श सोसाइटी घोटाला उजागर हुआ था। बीजेपी ही थी जिसके कारण चव्हाण को सीएम से पद से इस्तीफा देना पड़ा। कांग्रेस ने आरोप लगते ही चव्हाण का इस्तीफा लेकर पृथ्वीराज चौहान का उन्हें सीएम बनाया था। 14 साल बाद बीजेपी ने अशोक चव्हाण को माफ कर दिया। चव्हाण भी भूल गए कि कैसे उन्हें सीएम पद से हटना पड़ा था। बीजेपी में जाने तक अशोक चव्हाण के पीछे जांच एजेंसियां तलवार लेकर पड़ी थी। बीजेपी में जाते ही चव्हाण बीजेपी वॉशिंग मशीन में धुलकर मिस्टर क्लीन हो गए। बहुत खराब दौर में भी महाराष्ट्र में कांग्रेस बाकी राज्यों से कई बेहतर स्थिति में थी। अशोक चव्हाण की पोजीशन भी ठीक ठाक थी। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी तक डायरेक्ट एक्सेस वाले नेता थे। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा लेकर दो महाराष्ट्र पहुंचे तो कदम से कदम मिलाकर अशोक चव्हाण चले। कांग्रेस छोड़ने के इनाम में बीजेपी ने राज्यसभा सांसद बना दिया, लेकिन बीजेपी को आज तक एक सीट का भी फायदा नहीं हुआ। नांदेड़ लोकसभा सीट कांग्रेस का बड़ा गढ़ रही। चव्हाण परिवार बड़ा फैक्टर रहा। अशोक चव्हाण के पिता देश के पूर्व गृह मंत्री और महाराष्ट्र के सीएम शंकरराव चव्हाण भी नांदेड़ से चुनाव जीतते रहे। 1987 के उपचुनाव में पिता के जाने के बाद अशोक चव्हाण की पॉलिटिकल लॉन्चिंग हुई थी। 2014 में उन्होंने सचमुच बड़ा करिश्मा किया था। कांग्रेस जब पूरे देश में 50 से नीचे निपट गई थी, तब भी अशोक चव्हाण नांदेड़ सीट जीत लाए थे। अशोक चव्हाण बीजेपी में गए तो माना गया कि नांदेड़ में कांग्रेस का नुकसान हो जाएगा, हो गया उल्टा। 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को हराकर कांग्रेस के बुजुर्ग नेता वसंतराव चव्हाण ने चुनाव जीत लिया। दुर्भाग्य से वसंतराव चव्हाण का निधन हो गया। नांदेड़ में उपचुनाव होना है, उपचुनाव भी नहीं जीते तो अशोक चव्हाण की इज्जत दूसरी बार जाएगी। हमेशा टिप टॉप दिखते हैं, सफेद बाल तक नहीं दिखता। लुक से तो नहीं लगता, लेकिन 65 साल के हैं अशोक चव्हाण। राजनीति करते हुए करीब 50 साल होने वाले हैं। 1977 में कांग्रेस में शामिल हुए थे। तब शंकर राव चव्हाण कांग्रेस के दिग्गज नेता होते थे। इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, नरसिम्हा राव की सरकारों में बड़े मंत्रालय संभाले। 10 साल अशोक चव्हाण ने कार्यकर्ता की तरह पार्टी में काम किया। पिताजी के निधन के बाद नांदेड़ से कांग्रेस ने शंकर राव का उत्तराधिकारी बना दिया।
सांसद बनने के बाद भी अशोक चव्हाण को महाराष्ट्र की लोकल पॉलिटिक्स सूट करने लगी। 1992 में एमएलसी बनकर शरद पवार की कांग्रेस सरकार में शामिल हो गए। संसदीय, गृह, पीडब्ल्यूडी जैसे विभागों के मंत्री बने। आगे भी जब जब कांग्रेस की सरकारें बनी, अशोक चव्हाण सीनियर मंत्री बने। सुशील कुमार शिंदे, विलासराव देशमुख की सरकारों में भी शामिल हुए। अशोक चव्हाण को बम्पर जैकपॉट तब लगा जब 2008 के मुंबई हमले के बाद विलासराव देशमुख को सीएम की कुर्सी छोड़नी पड़ी थी। तब अशोक चव्हाण देशमुख सरकार में इंडस्ट्री, साइंस जैसे विभागों के मंत्री होते थे। सीनियर और हाईकमान की पसंद से अशोक चव्हाण को सीएम बनने का चांस मिला। 2010 में आदर्श घोटाले से सीएम की कुर्सी लेने के बाद भी पार्टी ने घोटालेबाज नहीं माना। पार्टी में इज्जत बनी रही। 2014 में अशोक चव्हाण को महाराष्ट्र कांग्रेस का अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई। यही वो दौर था जब मोदी लहर शुरू हुई। महाराष्ट्र में बीजेपी ने शिवसेना के साथ मिलकर तेजी से पैर पसारे। कांग्रेस पिछड़ती चली गई। बीजेपी में जाकर भी अशोक चव्हाण कोई करिश्मा कर नहीं पाए हैं। इस पूरी रिपोर्ट पर आपका क्या कुछ कहना है? आप कमेंट्स में लिखकर अपनी राय जरूर दें और देखते रहिए न्यूज़ तक।